हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मुकेश सर चैनल। आई होप आप अपनी फैमिली, सेहत और पढ़ाई का ध्यान रख रहे हो और मेरा लेक्चर देख रहे हो। दोस्तों, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। कुछ पिछले वीडियोस में लिए थे, कुछ इस वीडियो में। ऐसे ही कुछ कुछ करते करते हम पूरे सीरीज का निपटारा कर देंगे। दोस्तों, देखते हैं आज का पहला सवाल। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो क्या कहा है, 3 पार्टिकल्स ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम। 3 पार्टिकल्स है, सबके पास सेम चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का, आर प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहाँ निकाल लेता हूँ। तो ये रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका साइड कितना है 10 सेंटीमीटर का। तो ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर। और सबके पास चार्ज सेम है, मतलब 10 माइक्रोकूलम है। तो इसके बाद भी 10 माइक्रोकूलम होगा, इसके बाद भी 10 माइक्रोकूलम होगा। तो पूछा गया है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना है। तो जब हमने थ्योरी पढ़ा था तो हमने दो चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकाला था। तो वैसे ही वही फेनोमेना अब यहाँ हमें यूज करना है। तो ये रहे दो चार्ज, पहले इनके बीच का निकालेंगे। तो ये और ये रहे दो चार्ज, इनके बीच का निकालेंगे। ये और ये हो गया, तो अब ये दो बाकी रह गए, तो इन दो के बीच का निकालेंगे। मतलब इन दोनों के बीच का U1, इन दोनों के बीच का U2 और इन दोनों के बीच का U3। मतलब 3 छोटे छोटे पोटेंशियल एनर्जी को निकाल के पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे। तो उसे हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कहेंगे, पूरे सिस्टम का। तो पहले दो चार्ज के बीच का निकाल लेते हैं। तो पहले दो चार्ज के बीच का जनरली फॉर्मूला क्या होता है, Q = 1/4πε0 Q1 Q2 बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस R1 R2, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो पहले वाले के लिए पहले दो चार्ज U1, ये दो U1 क्या आएगा 1/4πε0 क्या होता है 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 10 × 10। लेकिन माइक्रो कुलोम है तो कुलोम में कन्वर्ट करके इसका 10⁻⁻6 आएगा पहले वाले का, और दूसरे वाला का भी 10⁻⁻6। दोनों को अगर हम कुलोम में कन्वर्ट करेंगे तो 2 टाइम आएगा, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 × 10⁻⁻2। ये मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब आप करेंगे सोल्व। तो कैसे करेंगे, 10 इक्वल्स टू 10⁻⁻2 को मैं ऊपर लिख लेता हूं, यहां कट करके, यहां +2 हो जाएगा। तो ये -12 हो गया, -12 + 2 -12 + 2 -10 और ये 10⁹9 कितना -1। तो 9 × 10⁻⁻1 ये आ जाएगा। झटपट ऐसे सोल्व करना है। तो 10⁻⁻1 को कैंसिल कर देगा तो इक्वल्स टू 9 जूल आएगा। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना मिला, 9 जूल मिला। तो भाई आप इनके बीच का क्यों कैलकुलेट करें, इन दोनों के बीच का चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है। उसी तरह इन दोनों के बीच का चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इन दोनों के बीच का भी 9 आएगा, 9 जूल आएगा, प्लस इन दोनों के बीच का भी उतना ही आएगा 9 जूल। तो 9 को 3 टाइम ऐड करके 27 जूल बनेगा। तो 27, हाँ ये 27 जूल है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो 27 जूल होगा इसका आंसर। तो इस तरह हमें सोल्व करना था, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना था, बस इनके बीच का निकालो। अब इनका तो सेम है, बस 3 टाइम 3 9 = 27। तो देखते हैं अगला सवाल। हाँ ये रहा, ये भी कुछ उसी तरह का सवाल है, ये CET 2014 का। 2 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो चार्ज है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड Q आर प्लेस इन एयर एट अ डिस्टेंस 2a। मतलब ये रहा एक चार्ज, ये दूसरा, ये अगर Q है तो ये भी Q है, जो कि हमें दिया गया है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a, ये 2a। हाँ तो आगे क्या बोला है, एंड थर्ड चार्ज -2q, कहाँ मिड पॉइंट पे, ये -2q। तो
ये मिड पे है तो ये ए डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस इसका आएगा यहाँ से और यहाँ से भी ए आएगा, यहाँ से भी ए आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पूछा है। तो बस पिछले क्वेश्चन में जो हमने यूज़ किया था मेथड, वही मेथड यहाँ यूज़ करना है। तो पहले इन दोनों के बीच का, तो ये इन दोनों के बीच का, फिर इन दोनों के बीच का, फिर इन दोनों के बीच का। तो यहाँ भी 3 छोटे छोटे पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करके पूरे सिस्टम का हम निकालेंगे। तो U इक्वल्स टू होता है 1/4πε0। हमें तो ऐड ही करना है ना, तीनों का, तीन सिस्टम का निकाल के ऐड करना है। मतलब जब भी हम इन दोनों के बीच का निकालेंगे तो 1/4πε0 कॉमन होगा। इन दोनों के बीच का निकालेंगे तो ये भी कॉमन, वहाँ भी ये आएगा, यहाँ भी इन दोनों के बीच में भी आएगा। तो चलो इसको कॉमन ही रख लिया मैंने। तो हम करने वाले क्या थे, इन दोनों के लिए क्या होगा, ये -2q है ना, हाँ -2q, q1 q2 ये -2q स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस a प्लस अब इन दोनों के बीच का q1 q2 क्या हो गया, q स्क्वायर q, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a प्लस करता, लेकिन इसका चार्ज माइनस है तो यहाँ माइनस आने वाला है। अब इन दोनों के बीच का बाकी, तो -2q स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस a, दोनों के बीच का। अब इसको कर लेते हैं सोल्व। तो 1/4πε0, इसको 9 × 10⁻⁹ लिख सकता हूँ? नहीं, यहाँ ε0 दिया है, मतलब इसका रोल कुछ है, इसको ऐसे ही रखेंगे। तो ये 1/4πε0। अब इसको करेंगे सॉल्व। तो इसको ये 2a, तीनों का एलसीएम आएगा 2a, तो इसको 2a किया मैंने, इसको भी 2a कर दूंगा। तो यहाँ 2 लिया तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, मतलब ये -4q स्क्वायर, और कहाँ किया मल्टीप्लाई, यहाँ किया, तो ये -4q स्क्वायर कर दूंगा। इसको ऐसे सोल्व करना है। तो 2a कॉमन हो गया, तो -4q स्क्वायर -4q स्क्वायर -8q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर -7q स्क्वायर आ जाएगा। तो ये रहा ब्रैकेट में। अब क्या होगा, ये होगा -7q स्क्वायर, ऊपर आ गया 4πε0 2a, मतलब 4 × 2 8πε0 a, ये आ गया -7q स्क्वायर 8πε0 a, ये आ गया। तो ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। अब कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि भाई कैसे निकाले, तो भाई ये दो लो, फिर और दो कौन से, ये हो गया, फिर ये दो लो, हाँ ये दो हो गए, ये दो हो गए, लेकिन ये दो तो बचे, ये दो हो गए। आप बोलोगे ये और ये और ये और ये और ये सेम होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये दो, हाँ इसका और इसका और इसका, फिर इसका और इसका, तो u1 + u2 + u3 को मिला के आएगा। तो यहाँ हमने शॉर्टकट मेथड आजमाया ताकि टाइम वेस्ट ना हो, इसी को बोलते हैं सीईटी। तो सीईटी में ऐसे ही करना है। तो u1 + u2 + u3 करके भी हम निकाल सकते थे, लेकिन हमें सीईटी देना है, बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है। बोर्ड में तो आपको अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, इसलिए आप u1 + u2 + u3 कर सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ आपको मार्क्स लाना है अच्छे, कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स। हाँ अगला बाकी, ये अगला, ये भी अच्छा है। तो डिफरेंस इन द इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ टू सिमिलर कैपेसिटर बोला है, तो कैपेसिटी सेम होगा। व्हेन जॉइन इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल इज 6 माइक्रोफैराड। अगर दो कैपेसिटर है जिनका कैपेसिटी सेम है, अगर उन्हें हम सीरीज में क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, सीरीज में ज्वाइन करते हैं, उसका कुछ वैल्यू आएगा, कैपेसिटी कुछ आएगा उसका। जब पैरेलल में करते हैं तो उसका कुछ कैपेसिटी आएगा। तो दोनों का डिफरेंस क्या बोला है, 6 माइक्रोफैराड डिफरेंस बोला है। तो भाई सिमिलर कैपेसिटर है तो कैपेसिटी सिमिलर होगा। तो सीरीज वाले के लिए ले लेते हैं, कैपेसिटी अगर एक का सी है तो दूसरे का भी सी होगा, मान लो सी है तो सी होगा। तो सीरीज वाले के लिए मेथड यूज करते हैं। सीरीज में क्या होता है, 1/CS = 1/C1 + 1/C2, लेकिन सिमिलर कैपेसिटर बोला है तो ये अगर C है तो ये भी C होगा। तो ये क्या होगा,
ये सी आ जाएगा कॉमन, 1 + 1 2, 1/CS इक्वल्स टू 2/C, मतलब CS सीरीज वालों के लिए क्या आएगा, C/2। ये कैपेसिटी आ गया सीरीज वालों के लिए, C/2। अब पैरेलल वालों के लिए, पैरेलल वालों के लिए क्या, हाँ C1 + C2, CP इक्वल्स टू C1 + C2। कैपेसिटी सेम है, सिमिलर बोला है तो 2C, हाँ 2C और ये C/2, तो ये आ गया। लेकिन ये और ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 6 माइक्रोफैराड है, 6 माइक्रोफैराड, मतलब 2C - C/2, मतलब पैरेलल वाले का और सीरीज वालों का डिफरेंस बोला है, तो 2C - C/2 कितना, 6 माइक्रोफैराड है। तो अब निकालेंगे हम, ये 4 माइनस ये 2 2 4C - C 3C, 3C हो गया, ये 3C/2 हो गया इक्वल्स टू 6, ये 2 × 6 12, मतलब 3C इक्वल्स टू 12, तो ये 3 यहाँ कट गया तो यहाँ चिपका दिया, C इक्वल्स टू कितना आएगा, 4 माइक्रोफैराड, C इक्वल्स टू 4 माइक्रोफैराड है। हाँ, ऑप्शन भी है हमारा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे कुछ इस सेशन के सवाल अगले सेशन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और शेयर भी करना यार, शेयर भी करना मत भूलो, शेयर करो ताकि हर किसी का फ़ायदा हो। थैंक यू।